इस 4 प्रकार का अजमो मंगवाया है। ये अजमोद है, 4 प्रकार का अजमोद आता है। ये चारे प्रकार का अजमोद मंगाया है। ये अजमोद है, ये खुरासानी अजमोद है, खुरासानी। ये किरमानी अजमोद है, किरमानी अजमोद। और ये सादा अजमाइन है, अजमाइन जिसको हम दाल सब्जी इन सभी में डालते हैं, रसोई घर में रखते हैं। सभी को 60-60 ग्राम लेना है, सभी को 60-60 ग्राम लेना है। ये बर्तन का वजन पहले हम कर डालते हैं। अब इसमें 60-60 ग्राम डालते हैं। पहले सालों अजमोद डालते हैं, सादा अजमोद जो घर में खाने वाला होता है वो। ये 60 ग्राम हो गया, एक अजमोद 60 ग्राम हो गया। अब दूसरा खुरासानी अजमोद लेना है, खुरासानी अजमोद। अब इसमें खुरासानी अजमोद डालते हैं। एक खुरासानी अजमोद है, वो भी 60 ग्राम डालना है। एक 120 ग्राम दोनों मिलके करना है। हो गया 120 ग्राम। खुरासानी अजमोद 120 ग्राम कर दिया है। अब ये अजमोद है, इसको अजमोद कहते हैं। ये भी 60 ग्राम डालना है, इसलिए 180 ग्राम करना है। तीनों मिलकर 180 ग्राम। हो गया 180 ग्राम। तीनों 60-60 ग्राम डालते, तीनों मिला के 180 ग्राम हो गया। अब ये किरमानी अजमोद है, किरमानी अजमा, इसको भी 60 ग्राम डालना है। यानी कि 220 ग्राम कुल करना है। ना 260 ग्राम होगा, 80 240 ग्राम। दो 240 ग्राम करना है चारों मिलाकर, तो ही 60-60 ग्राम वजन होगा। हो गया, 3 ग्राम ज़्यादा हुआ है, ये कोई बात नहीं। अब ये चारों 60-60 ग्राम, चारों अजमा 60-60 ग्राम लिया है। अब उसको मिक्सर में डालकर पाउडर करना है। चारों को मिक्सर में डालकर पाउडर करना है। अब हड़ताल 2 तोला लेनी है। — 25 ग्राम हो गई है, चलेगी। इसमें सिर्फ हड़ताल लिखा है, इसलिए दोनों हड़ताल हम लेते हैं। दोनों हड़ताल के ऊपर प्रयोग करेंगे। कौन सी हड़ताल लेनी है वो प्रयोग में, विधान में लिखा नहीं है, इसलिए हम वर्ग की हड़ताल भी लेंगे और पत्री हड़ताल भी लेंगे। दोनों का साथ में ही काम करेंगे। अब पत्री हड़ताल ले रहे हैं।
वो भी 2 तोला ले रहा है, क्योंकि कौन सी हड़ताल है वो लिखा नहीं है, इसलिए दोनों हड़ताल पर ही प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सी हड़ताल सक्सेसफुल होती है वो प्रयोग करने से ही मालूम होगा। ये 2 तोला लिया है पतरी हड़ताल, और ये वर्की हड़ताल 2 तोला लिया है। थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक टुकड़ा मैं काट कर निकाल देता हूँ। अभी चारों अजमा का पीस कर मिक्सर में पीसकर पाउडर जैसा कर दिया है, अधकचरा। अब इसको उसके बीच में हड़ताल रखकर पोटली बनानी है। यह हड़ताल रख दिया है। अब इसको चारों सेड़ा डाल, खाली ये सेड़ा डाल तू बस। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह, अब चारों तरफ से कंप्लीट करके पोटली बना दिया है। अब उसको एक बर्तन में डोला यंत्र की तरफ लटकाकर गौमूत्र में स्वेदन करना है। किस तरीके से करना है वो बताएंगे आगे। इसी तरीके से एक स्टील के बर्तन में या तो मिट्टी के मटकी में, जो भी आपके पास बर्तन हो, लोहा का हो है तो भी चलेगा, कोई भी धातु का। नीचे से लटकती तली टच नहीं होनी चाहिए, 4 अंगुल नीचे जगह रहनी चाहिए नीचे पे। इसी तरीके से लटका के पोटली बांध के तैयार रख देनी है। इसके ऊपर 4 ये पोटली के ऊपर 4 अंगुल गौमूत्र आ जावे, इतना गौमूत्र डालना है। पोटली के ऊपर 4 अंगुल गौमूत्र आ जावे, इतना डालना है। है अभी नहीं, थोड़ा हाँ कचरा सा है थोड़ा। वो इसमें होगा, ले लो थोड़ा। इसमें देखो, हाँ भाई, गौमूत्र है ये। बिल्कुल मंद मंद अग्नि से अग्नि के ऊपर रखना है। ले लो। अब अग्नि इतनी देनी है कि सिर्फ बफारा हो गए, ज़्यादा नहीं। धुआं निकलता रहे, उफान नहीं आना चाहिए, इतनी अग्नि देनी है। बिल्कुल मंद मंद अग्नि देनी है। जब ये पोटली दिखने लगे, दिख जावे
तब दूसरा गौमूत्र डालना है। दिखाऊंगा मैं कब दूसरा गौमूत्र डालना है। वो उफान नहीं आना चाहिए, गौमूत्र में धुआं निकलना चाहिए। इतनी ही गर्मी देकर हड़ताल को पकाना है। बिल्कुल डाउन गैस कर दिया है, डिम गैस जो आता है, इसके ऊपर ही भाप देना है। अब ये जो पोटली लटक रही थी, वो पोटली दिखने लगे तब दूसरा गौमूत्र फिर से डालना है। पोटली के ऊपर 4 से 5 अंगुल रह गए, इतना फिर से गौमूत्र डालना है। इतना यानी कि 3 के 4 इंच पोटली के ऊपर रहना चाहिए। एक बार जल गया तो दूसरी बार मैंने डाल दिया है, पूरा गौमूत्र से भर दिया है। अब ये जलता जलते जलते जब पोटली दिखने लगे, बिल्कुल पोटली साफ दिखने लगे, इतना गौमूत्र जल जावे, तब अग्नि बंद कर देनी है। बाद में स्वांग शीतल होने के बाद वो पोटली में से दोनों तरह के हड़ताल हम निकाल लेंगे और आगे क्या कार्यवाही करना है वो आगे के क्रिया में बताएंगे। टूक में 2 बार गौमूत्र डालना है। पहली बार डाला हुआ था तभी इतना था, पोटली के ऊपर 5 अंगुल रखा था, वो जल गया 5 अंगुल और पोटली दिखने लगी तो फिर से मैंने इतना ही ऊपर पोटली के ऊपर 5 अंगुल रह गए, इतना डाल दिया है। अब ये जल जावे और पोटली दिखने लगे तो गैस बंद कर देना है। बस ये 2 ही बार पोटली का दिखाव हुए तब वहाँ तक अग्नि इसको देनी है। देखो, पोटली दोबारा देखने आई है। जब पोटली दोबारा दिखने लगे तो अग्नि बंद कर देना है। अब अग्नि बंद कर देते हैं और उसको स्वांग शीतल हो गए तब उसको बाहर निकाल कर देखेंगे कि हड़ताल का क्या हाल हुआ है। दोनों हड़ताल लिया है मैंने। अब उसको बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब पोटली बाहर निकालेंगे और 2-4 घंटे ताप में लटकती रखेंगे ताकि सारा गौमूत्र अंदर से सारा भेज उड़ जावे, गौमूत्र निकल जावे।
फिर पोटली खोलनी है। खोलकर दिखाता हूँ हड़ताल का क्या हाल हुआ है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ यहाँ क्या बात है? यहाँ मुक जाओ। अब इसको निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं। ये पोटली जो है वो गौमूत्र में तरती है, डूबती नहीं है। इसलिए उनको डूबती रखने के लिए ये मिट्टी की ठीकरी ऊपर वजन रख दिया है, इसलिए वो डूबती रहती है। अब ये नीचे जाएंगे, बाद में पोटली खोल कर देखते हैं।